सुप्रीम कोर्ट ने ओपनली गे वरिष्ठ वकील की दिल्ली हाई कोर्ट पैनल के लिए की सिफारिश और इसी बात पर मच गया है बवाल। क्या है पूरा मसला, कौन है वो वकील और क्यों आखिर इतना हो हल्ला हो रहा है इस सिफारिश पर, आज इस वीडियो में जानेंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो पहले तो आपको मामला बताते हैं और फिर बताते हैं कि ये वकील कौन है जिनकी नाम की सिफारिश पर इतना शोर है। तो जी, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने वरिष्ठ अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश को दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा गया है कि इस पृष्ठभूमि में कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सौरभ कृपाल की नियुक्ति के लिए 11 नवंबर 2021 की अपनी सिफारिश को दोहराया है, जिस पर तेजी से निर्णय लेने की आवश्यकता है, यानी कि पहले भी सिफारिश हो चुकी है। आपको बताते चलूं कि दिल्ली हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश से होती है और केंद्र उनसे नाम मांगता है, तो यानी कि केंद्र को दिक्कत है। आगे उन्होंने कहा है कि 13 अक्टूबर 2017 को दिल्ली हाई कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा सर्वसम्मति से यानी कि यूनानिमसली सिफारिश हुई और 11 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए 25 नवंबर 2022 को उनके पास वापस भेज दिया गया। बयान में कहा गया है कि सौरभ कृपाल के पास क्षमता, सत्यनिष्ठा और मेघा यानी कि एबिलिटी, इंटेग्रिटी और मेरिट सभी हैं और उनकी नियुक्ति से उच्च न्यायालय की पीठ में विविधता आएगी, यानी कि वेरिएशन आएगा। बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि सौरभ कृपाल खुले तौर पर जाहिर कर चुके हैं कि वो गे हैं, समलैंगिक हैं। अब जानते हैं कि कौन है सौरभ कृपाल एग्जैक्टली। सौरभ कृपाल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस BN कृपाल के बेटे हैं। वो खुद भी एक वरिष्ठ एडवोकेट हैं। उन्होंने पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के चेंबर में भी बतौर जूनियर करियर की शुरुआत की थी। उनकी योग्यता पर मुहर लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के सभी 31 जजों ने सर्वसम्मति से उन्हें वरिष्ठ वकील का दर्जा दिया है। सौरभ कृपाल ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से फिजिक्स में ऑनर्स किया है। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है। समलैंगिकता को अपराध ठहराने वाली IPC की धारा 377 के खिलाफ कानूनी लड़ाई में भी सौरभ बहुत सक्रिय थे, बहुत एक्टिव थे। 50 वर्षीय सौरभ का करियर करीब 20 साल का है। सौरभ नास फाउंडेशन के बोर्ड मेंबर भी हैं। नास फाउंडेशन HIV और सेक्सुअल हेल्थ पर काम करने वाला एक NGO है। एक और मशहूर केस उन्होंने लड़ा है, न्यूज लॉन्ड्री वर्सेस TV टुडे। पिछले साल जुलाई में TV टुडे नेटवर्क ने ऑनलाइन न्यूज पोर्टल न्यूज लॉन्ड्री पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने एक शो के जरिए TV टुडे की बेइज्जती की है। डेफेमेशन का केस था बेसिकली। कृपाल ने ये तर्क दिया वहां पर कि ये तो सिर्फ निष्पक्ष आलोचना है, क्रिटिसिज्म है। भले ही शब्द कड़वे हैं मगर मान हानिकारक माने डेफेमेशन नहीं माना जा सकता। 29 जुलाई 2022 के फैसले में उच्च न्यायालय की सिंगल जज बेंच ने एक इंटरिम रिलीफ के लिए TV टुडे की याचिका को खारिज कर दिया, ये देखते हुए कि यह जनता के हित में होगा कि हर ब्रॉडकास्टर को आजकल चल रही घटनाओं पर निष्पक्ष टिप्पणी का अधिकार है और आलोचना और समीक्षा का भी, और इसमें दूसरों द्वारा बनाए गए कार्यक्रम भी शामिल हैं। तो फिलहाल कृपाल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाकर्ताओं के साथ काम कर रहे हैं जो समलैंगिक शादियों को भारत में मान्यता दिलाना चाहते हैं। 2020 में कृपाल ने सेक्स एंड द सुप्रीम कोर्ट, हाउ द लॉ इज अपहोल्डिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडियन सिटीजन नाम की किताब भी लिखी है, जिसमें दिग्गज जजेस की टिप्पणियां भी शामिल हैं, सारे जजमेंट्स शामिल हैं। उन्होंने एक और किताब लिखी जिसका नाम है 15 जजमेंट्स केसेस दैट शेप्ड इंडियाज फाइनेंशियल लैंडस्केप, जो पिछले साल के एंड में पब्लिश हुई है। इस किताब में 15 ऐतिहासिक मामले बताए गए हैं जिसका असर देश की वित्तीय और आर्थिक स्थिति पर सीधा पड़ा है। तो हाई कोर्ट में जजेस अपॉइंट करने के लिए केंद्र सुप्रीम कोर्ट से जजेस के नाम मांगता है और कृपाल का नाम आने पर बात वहीं रुक जाया करती है। दरअसल कृपाल के रिकमेंडेशन पर केंद्र को दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में खुलासा किया कि केंद्र को लगता है कि उनके पार्टनर जो हैं वो स्विस नेशनल हैं, यानी कि स्विट्जरलैंड के नागरिक हैं, और दूसरा ये कि कृपाल अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर ओपन है, वो सब उन्हें मतलब बता के रखा है कि वो समलैंगिक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उनके पार्टनर एक स्विस नागरिक हैं, स्विट्जरलैंड से भारत की अच्छे नाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कृपाल अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर इतने ओपन हैं और ईमानदार हैं, तब तो ये और भी वजह है कि उन्हें जज बनाना चाहिए। उन्होंने कुछ छुपाया नहीं है और संविधान के अनुसार कृपाल के पास मेरिट होते हुए भी उन्हें इस बुनियाद पर आप एलिवेट ना करना क्योंकि वो गे हैं, ये तो संवैधानिक प्रिंसिपल्स के एकदम उलट होगा।
ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो अब समझा पूरा मामला। और कौन है सौरभ कृपाल? अगर सौरभ हाई कोर्ट में जज बन जाते हैं, अगर केंद्र सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश मान लेते हैं, तो भारत में पहली बार होगा कि कोई समलैंगिक वकील इस ओहदे पर होंगे। और शायद यही सुप्रीम कोर्ट चाहती भी है। चलिए, उनका एलिवेशन होगा या नहीं ये तो हम आपको बता देंगे, क्योंकि आप अनकट को फॉलो करते हैं। और इसी बात पर इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।